बहुत ही जल्द एसबीआई पीओ का 2024-25 का नोटिफिकेशन आने वाला है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। बहुत से लोग नए होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं रहता कि एसबीआई पीओ के लिए आवेदन करना है तो एज लिमिट कितना चाहिए या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वैकेंसीज का ट्रेंड क्या है, कट ऑफ का ट्रेंड्स क्या है और पिछले साल के पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए बारी बारी इन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और उसमें भी सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि एसबीआई पीओ के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो कितना एजुकेशन चाहिए। देखो, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर किसी भी स्ट्रीम से हो तो आवेदन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। और जो लोग अपने फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर सेमेस्टर में हो, तब भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखो, एसबीआई पीओ के लिए एज लिमिट मिनिमम जो होता है ना, वो 21 साल होता है और मैक्सिमम एज जो होता है वो 30 साल होता है। यानी आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। यानी इन बिटवीन चलेगा, या तो इस डेट पे चलेगा, 21 साल से कम नहीं चलेगा, 30 ईयर्स से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा कि एज में क्या चाहिए, 21 से 30 साल, और ग्रेजुएशन में एनी ग्रेजुएट आइदर फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होता है। फेज 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 होता है मेन एग्जामिनेशन, फेज 3 होता है इंटरव्यू एंड और ग्रुप एक्सरसाइज, या फिर जीडी बोल दे तो भी चलेगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तभी आप मेंस एग्जामिनेशन दे पाओगे, और मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। दूसरी चीज, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपको ये क्लियर इसलिए करना है ताकि आप मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो सको। बाकी प्रीलिम्स का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में यानी फाइनल सिलेक्शन में काम नहीं आता, बट फिर भी आपको ये क्लियर करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये क्लियर करोगे तभी आप मेंस एग्जामिनेशन दे पाओगे। मेंस एग्जामिनेशन का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है। मेन एग्जामिनेशन का स्कोर को 75 स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरव्यू के स्कोर को 25 में कन्वर्ट किया जाता है, और फाइनल मेरिट जो बनता है वो 100 मेरिट से बनता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मैंने उसका भी स्लाइड रखा है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स रहेगा। मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स, और सेम फॉर रीजनिंग, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 घंटे का कहने के लिए समय, वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये एग्जाम टोटली ऑब्जेक्टिव रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बढ़ते हैं आगे और मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। रीजनिंग तो था ही, साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, बट मार्क्स 50 रहते हैं, यानी कुछ सवाल 1.5 या 2 मार्क के हो सकते हैं, और सेक्शन के लिए 50 मिनट का समय मिलता है। फिर होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी मैथ्स। 30 क्वेश्चन होते हैं, बट मार्क्स हो जाते हैं 50, यानी कुछ क्वेश्चन 1.5 या 2 मार्क के हो सकते हैं, और 45 मिनट्स का समय सेक्शन के लिए। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस यानी करंट अफेयर सेक्शन बोल देंगे तो चलेगा, बट इसमें ये इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क बनते हैं, और 45 मिनट्स का समय। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, यानी कुछ सवाल 1.5 या 2 मार्क के, यहाँ पे भी कुछ सवाल 1.5 या 2 मार्क के, और इंग्लिश सेक्शन के लिए 40 मिनट्स का समय। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है ना, देखो ये तो बताना भूल ही गया, मेंस एग्जामिनेशन 2 पोर्शन में होता है। पार्ट 1 होता है ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 होता है डिस्क्रिप्टिव। आपको दोनों एग्जाम देनी रहती है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, टॉपिक 4 ही दिखते हैं क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे क्लब में है।
तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन के 155 क्वेश्चंस, टोटल 200 मार्क, 3 घंटे का समय। और जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद तुरंत ही शुरू हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जहां पे आपको लिखना नहीं है, टाइप करना है कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, इंग्लिश में ही टाइप करना है, एक ऐसे और एक लेटर आपको टाइप करके देना रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का समय मिलेगा। सो टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे 157 और 250 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा डिस्क्रिप्टिव को मिला के। ऑब्जेक्टिव पोर्शन तो 200 मार्क का ही रहेगा, बट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इसमें एड ऑन रहेगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन क्या रहेगा। तो देखो, मेंस एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क 250 रहेगा, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का मिला के मार्क्स 50 रहेगा और टोटल 300 मिलेंगे। ठीक है, बट नॉर्मलाइज कितने में किया जाएगा? तो मेन एग्जामिनेशन का 75 में क्लियर किया जाएगा, यानी अगर आपके 250 मार्क्स में से 250 मार्क्स आ गए तो आपका 75 मार्क्स गिना जाएगा, और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज में 50 में से 50 आ गए तो 25 गिना जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपका मेरिट बन जाएगा 100। ठीक है, और जितने मार्क्स कम आएंगे उसको 75 के प्रोपोर्शन में कम किया जाएगा, सेम फॉर 25 प्रोपोर्शन में कम किया जाएगा, तो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो 100 में से बनेगा। ये बाद की बात है, अभी ज़्यादा माइंड पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सिलेक्शन लो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जी हाँ, अगर आपको आवेदन करना है तो आप अगर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। देखो, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बट ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी होगा वो लगेगा, यानी 175 जैसा कुछ आएगा। और जनरल और अदर्स के लिए 750 रुपया प्लस एप्लीकेबल फ़ी इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट लिमिट होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 4 नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी आप 4 ही बार एग्जाम दे सकते हो मेंस वाली। प्रीलिम्स वाली आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, यानी प्रीलिम्स क्लियर करके आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, बट आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस के लिए अटेम्प्ट बैठे तो मेंस ऐसे 4 आप दे सकते हो। ठीक है, जनरल EWS वालों के लिए। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी वाला है EWS में तो 7 अटेम्प्ट, OBC वाले के लिए 7 अटेम्प्ट, और SC ST वालों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़ते हैं आगे। वैकेंसीज का ट्रेंड देख लेते हैं तो पिछले साल 2000 वैकेंसी थी, उससे पहले 1673 थी, उससे पहले 2056 थी, उससे पहले 2000, उससे पहले भी 2000, उससे पहले भी 2000, उससे पहले भी 2313, यानी एवरेजली अप्रोक्सीमेटली 2000 वैकेंसी आती है। तो इस साल भी आप इसके अराउंड ही सोच सकते हो कि PO की वैकेंसी उसके करीब ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम का पिछले साल का कट ऑफ रहा था जनरल कैटेगरी वर्ग के लिए 59.25, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, SC वालों के लिए 53, ST वालों के लिए 47.50, OBC वालों के लिए 59.25, EWS के लिए 59.25। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ था पिछले साल का। मेंस एग्जाम का कट ऑफ की बात करो तो ये आउट ऑफ 250 है, यानी यहाँ पे 250 में से आपका ये कट ऑफ काउंट हो रहा है। तो जनरल कैटेगरी वालों के 70, SC के लिए 57.50, ST के लिए 57.50, OBC के लिए 62.25 और EWS के लिए 70। बात करते हैं इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या रहा था। तो पिछले साल इंटरव्यू का मार्क्स 50 होता रहता है, और उसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 था, SC ST OBC के लिए 17.50 था और EWS के लिए 20 था। फाइनल कट ऑफ की बात करें जो 100 में से बनेगा, क्योंकि आपके जो 250 मार्क्स है उसको डिग्रेड करेंगे 75 के प्रोपोर्शन में, और इंटरव्यू के मार्क्स को डिग्रेड करेंगे 25 के प्रोपोर्शन में, दोनों को क्लब करके आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए था 44.60, SC के लिए 37.15, ST के लिए 36.45, OBC के लिए 39.73, EWS के लिए 36.03। ये था पिछले साल का फाइनल कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले साल के पेपर्स अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जो मेरा IBPS गुरुजी हैंडल है, IBPS_गुरुजी, वहाँ पे पर्सनली DM करना रहेगा। अगर आप DM करोगे तो मैं आपको पिछले साल के पेपर्स की PDF लिंक भेज दूंगा, तो जल्दी से आप मुझे वहाँ पे DM कीजिए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम पे, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में और यूट्यूब पे आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा और PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। अगर फिर भी कोई कमेंट डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।